और अगर आप इधर मतलब लोकल में कहीं कोचिंग करने जाते हैं तो वो उन्हीं बुक से आपको लिखाते हैं। ब्रिजलाल का थर्मोडायनेमिक्स जो है तो उसी का नोट्स आपको जो है वो लोकल कोचिंग में लिखाया जाता है। नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 3 के सिलेबस के बारे में। ये सिलेबस पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी के लिए लागू है, ठीक है। बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी को इंक्लूड करते हुए, पटना यूनिवर्सिटी के साथ साथ मगध यूनिवर्सिटी हो गया, बिहार यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, बीएनएमयू, वीकेएसयू, जितने हैं सारे यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी आप जो है वो 4 साल के ग्रेजुएशन में बीएससी बीए जो होता है 4 साल का, 4 साल वाला ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हुए हैं। तो सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है और सेमेस्टर 2 जो है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। सेमेस्टर 3 स्टार्ट हो चुका है, तो अब आपको जो है वो सेमेस्टर 3 के सिलेबस पे फोकस करना है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर 3 के सिलेबस, एमआईसी फिजिक्स और एमजेसी फिजिक्स, यानी मेजर फिजिक्स जिनका है और माइनर फिजिक्स जिनका है। मेजर और माइनर दोनों फिजिक्स के लिए हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, और साथ ही बात करेंगे पीडीएफ बुक के बारे में, या फिर कौन सा बुक जो है वो हम लोग फॉलो करेंगे। क्योंकि अगर आप लोगों ने पहले देखा हुआ है ये चैनल तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ कुछ जो है वो क्लासेस हम लोग वीडियोज़ में जो है वो अपलोड करते हैं, साथ में नोट्स भी आपको जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो सारा चीज़ जो हम लोग कैसे कैसे फॉलो करने वाले हैं, और बुक आप जो है वो कैसे कौन सा जो है वो डाउनलोड करेंगे, कैसे जो है वो आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सभी सिलेबस, पूरे सिलेबस को हम लोग देखेंगे। एमजेसी 3, एमआईसी 3, ये सभी जितना भी है फिजिक्स का जो भी सेमेस्टर 3 का सिलेबस है, माइनर मेजर दोनों के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेमेस्टर 3 के मेजर फिजिक्स के बारे में। मेजर फिजिक्स का जो है वो पहला पेपर स्टार्ट होगा आपको। सबसे पहले समझ लीजिए कि 2 पेपर होगा फिजिक्स का इस बार आपका, ठीक है। 2 पेपर होगा, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था। सेकेंड सेमेस्टर में तो एक ही पेपर था आप लोगों का। थर्ड सेमेस्टर में यानी सेमेस्टर 3 में अब 2 पेपर होगा फिजिक्स का। सेमेस्टर 3 फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एमजेसी PHY 03, यानी एमजेसी फिजिक्स 03 का 3 पेपर, ठीक है। एमजेसी फिजिक्स का तीसरा पेपर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, थर्मल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें आपको जो है वो 5 क्रेडिट का ये इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। क्रेडिट क्या है, 5 है इसका, इस पेपर का 5 क्रेडिट है। अगर आपने मार्कशीट अगर ठीक से देखा होगा तो उसमें लिखा हो रहता है किस सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का लगभग जो है वो क्रेडिट वहाँ पे लिखा होता है। तो लगभग 5 ही क्रेडिट होता है सबका। थर्मल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे आपका जो है वो पहला पेपर रहने वाला है एमजेसी फिजिक्स के लिए, ठीक है। सेकेंड आपका जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है, तो उसका भी सिलेबस देख लेंगे। पहला पेपर आप लोग का सेमेस्टर 3 का है थर्मल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। नीचे आते हैं तो आप लोग का देखिए यहाँ पे क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 15 लेक्चर लगने वाले हैं यहाँ पे, उस हिसाब से जो है वो दिया हुआ है। बस एक ये यहाँ तो क्लास का क्या हाल है वो तो आपको पता ही होगा, कॉलेज में कैसा क्लास चलता है नहीं चलता है, ठीक है। तो इसको जो है वो इसको आप ध्यान मत दीजिए। ये जो लेक्चर वाला दिया हुआ है, बस आपको क्या करना है, बस अपने टॉपिक से स्टिक रहना है, टॉपिक से चिपक के रहना है, टॉपिक से भटकना नहीं है, सिलेबस से नहीं भटकना है। सबसे पहला आपका है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद है आपका रियल गैसेस, ठीक है, जिसमें ये है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या फिर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर एन आइडियल गैस, मीन RMS एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, सिर्फ आपको जानना है, इसका कोई डिराइवेशन नहीं पूछेगा। डेरिवेशन जो होगा वो नहीं पूछा जाएगा आपसे, सिर्फ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पूछा जाएगा। सिर्फ आपका ये डेफिनेशन थ्योरी वगैरह जो होता है वो याद रखना है, इसका डिराइवेशन न्यूमेरिकल्स जो है वो नहीं पूछेगा। मोलिकुलर कोलिजन है, मीन फ्री पाथ है, एस्टिमेशन ऑफ मीन फ्री पाथ है, ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन है, ये है विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, डिफ्यूजन, ब्राउनियन मोशन, लेंजेविन एंड आइंस्टीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर। ये सारे चीज़ आपको जो है वो यहाँ पे टॉपिक आपको दिख रहा होगा। रियल गैसेज है, तो ये देखिए आपको पहले बता दें कि आपका जो सेमेस्टर 3 का सिलेबस है वो थोड़ा वास्ट है, थोड़ा बड़ा सिलेबस है। आपको इसमें जो है वो पहले से ध्यान देना पड़ेगा, और गेस पेपर अभी जो आप गेस पेपर खरीदते हैं वो पहले ही साइड करके रखिए, उससे आपको अभी कुछ नहीं मिलने वाला। वो जब एग्ज़ाम आ जाता है और कहीं तैयारी नहीं रहता है तब आप उसको देख के जो है वो जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है, खुद से बुक पे या फिर किसी नोट्स पे या फिर कहीं किसी वीडियोस पे जो है वो उसके हिसाब से आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आपका जो सिलेबस है वो किसी गेस पेपर के हिसाब से नहीं बनाया गया है, और ना ही ऐसा आंसर आपको लिखना रहता है जो पूरा का पूरा ही मैच कर जाए उससे। पूरा छापने वाला जो काम होता है वो आपको नहीं करना रहता है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यानी तीनों लॉ पूछ लिया है, जीरोथ फर्स्ट एंड सेकेंड तीनों लॉ थर्मोडायनेमिक्स का पूछ लिया है। उसके अंदर जितना भी आता है जैसे कार्नोट साइकिल है, कार्नोट इंजन है, ये सारा चीज़ जो है वो हो जाएगा। जीरोथ लॉ है, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर है, वर्क्स है, हीट है, स्टेज फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल एंड रियल गैसेज, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, ये सारी चीज़ टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। और इसका जो प्रैक्टिकल है वो यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या है, एमजेसी फिजिक्स तीसरे पेपर का प्रैक्टिकल है, पी लिखा हुआ है, यानी ये है प्रैक्टिकल का टॉपिक। ठीक है, ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन वगैरह आप इसको क्वेश्चन ही मान के चलिए, ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, आपको यहीं से उठा के प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना रहता है, यही सारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ये है थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी है, टी लिखा हुआ यानी थ्योरी है, और ये पी लिखा हुआ है यानी प्रैक्टिकल है। समझ गए? तो ये हम लोगों के पास है जो है वो बुक। अब बुक के पास जो है वो बुक समझ लेते हैं कि कौन सा बुक आपको फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो भी बुक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये बुक जो भी रिकमेंड किया गया है सिलेबस में, आप किसी एक बुक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोग फॉलो करेंगे वो फॉलो करेंगे गर्ग बंसल एंड घोष थर्मल फिजिक्स। ये वाला जो है फर्स्ट वाला जो बुक आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाला जो नाम दिखाई दे रहा है, गर्ग बंसल एंड घोष थर्मल फिजिक्स। आप इसको ऑनलाइन सर्च मार सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर आसपास बुक स्टोर अगर आपके पास है, आपके आसपास बुक स्टोर है तो वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको महंगा ना लगे तो ये बुक खरीद लीजिएगा, नहीं तो ब्रिजलाल का थर्मोडायनेमिक्स आता है एसचंद पब्लिकेशन का ब्रिजलाल का थर्मोडायनेमिक्स आता है। ठीक है, बीएससी लेवल के लिए, तो वो आप ले लीजिएगा। उसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा और आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, आगे जो भी अगर आएगा वो भी कवर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, गर्ग बंसल एंड घोष फॉलो करेंगे, उसके बाद ब्रिजलाल जो बताया गया वो फॉलो करेंगे, या फिर आप अलग कोई जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। बुक डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ये वाला बुक आपको मिल जाएगा। ब्रिजलाल का जो है वो पीडीएफ नहीं अवेलेबल है, इसीलिए ब्रिजलाल का पीडीएफ जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का अवेलेबल नहीं है। आपको सिर्फ जो गर्ग बंसल एंड घोष है इसका पीडीएफ मिल सकता है, तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, आपको जो है वो बता दिया जाएगा आगे का प्रोसेस कैसे क्या करना है। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी आपको दिया हुआ है कोई भी बुक यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट में जाके पता कर सकते हैं, जो आपको सही लगे वो कर लीजिएगा। हम लोग फॉलो करेंगे कौन सा, गर्ग बंसल एंड घोष का थर्मल फिजिक्स है और ब्रिजलाल का थर्मोडायनेमिक्स है, दोनों में से आप कोई ले लीजिए, दोनों में से हम लोग कोई एक फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स के लिए बता दिया गया। और इसका नोट्स जो है वो या फिर क्लास जो है वो कहिए कि कुछ दिन बाद आप लोगों को स्टार्ट किया जाएगा, और हो सकता है कि ये थर्मोडायनेमिक्स जो है वो थोड़ा जल्दी कवर हो, लेकिन जो दूसरा पेपर है करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, उसमें थोड़ा देरी हो सकता है। नेक्स्ट जो आपका पेपर है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो आपका दूसरा वाला है। ठीक है, मतलब कि पेपर 4 है फिजिक्स का, जो है वो पेपर 4 है। पेपर 3 क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, और पेपर 4 है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का अगर आप टॉपिक देखें तो टॉपिक आपके पास थ्योरी में जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मेन हो गया, ये जो मेन हेडिंग हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके अंदर जो है वो टॉपिक कुछ जो है वो पूछा जाएगा, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके बाद है मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट, फिर यहाँ पे से मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत डिटेल में पूछा गया है, तो पूरा सिलेबस कवर करना नहीं रहता है, कोई दो यूनिट करके जो है वो आपको ख़त्म करना रहता है, कंप्लीट करना रहता है, ताकि जब ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन तो आपको दिया ही जाता है कि क्वेश्चन चूज़ करके लिखने के लिए, तो जो टॉपिक आपका तैयार है, जो यूनिट आपका तैयार है, उसी से क्वेश्चन चूज़ कीजिए और उसी को लिखिए। कोई भी टॉपिक, कोई भी यूनिट आप जब चुनते हैं तो उसको कंप्लीट, उसका टॉपिक जितना लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे जितना टॉपिक लिखा हुआ है, अगर ये यूनिट आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका पूरा टॉपिक जो है वो कवर कीजिएगा, तभी आपका जो है वो क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, चाहे आप मैग्नेटिज्म ही पढ़ना चाहते हैं पहले, तो मैग्नेटिज्म का हर एक टॉपिक को जो है वो टच कर लीजिए, तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस हिसाब से जो है आपको तैयारी करना रहता है, क्योंकि पूरा सिलेबस एक साथ कवर करना आपके लिए पॉसिबल नहीं रहता है, और टाइम के हिसाब से सिलेबस तो बना दिया गया है, लेकिन सेशन लेट चल रहा है, उसके कारण से बहुत जल्दी एग्जाम लिया जा रहा है, तो वो भी आपको देखना रहता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है, फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, द फील्ड ऑफ ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल, फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यूटी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल अप्रोक्सीमेशन,
ये सारा चीज़ है, सारा चीज़। फिर मैग्नेटिज्म में देख लीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स है, टॉर्क ऑन ए करंट कंडक्टर है, एंड लूप है, प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, बायो-सैवर्ट्स लॉ, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप खुद भी देख सकते हैं क्या क्या आपके पास टॉपिक है। अगर सबको टॉपिक ये तो सिलेबस आप डाउनलोड कर ही लिए होंगे, नहीं भी किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर ग्रुप में आपको सेंड ही कर दिया गया हो टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, पूरा PDF डाउनलोड नहीं करना है तो स्क्रीनशॉट भेज दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, AC सर्किट है, किरचॉफ्स लॉ है, ये सारा चीज़ क्लास 12 में भी पढ़ा हुआ है। लेंज लॉ, ये सब क्या है क्लास 12 में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो वो सारा चीज़ भी यहाँ पे काम आएगा। अगर उसका नोट्स आपने बचा के रखा हुआ है तो वो नोट्स भी निकाल लीजिएगा। थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर या फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ऊपर जो भी आपने जो है वो पढ़ा हुआ था क्लास 11-12 में, वो सारा चीज़ निकाल के रखिएगा। अगर नोट्स है तो वो भी बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का क्या है, 2 पेपर मेजर के लिए, मेजर फिजिक्स के लिए आपके पास क्या है, 2 पेपर है। मेजर फिजिक्स का 2 पेपर खत्म हो चुका है। कौन कौन सा पेपर है, पहला सेमेस्टर 3 में मेजर फिजिक्स, पहला है आपका थर्मल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो 2 पेपर आप लोग का हो जाएगा मेजर फिजिक्स। और माइनर फिजिक्स के लिए अगर देखें तो माइनर फिजिक्स का सिलेबस कम है और एक ही पेपर है, एक ही पेपर होगा ही, क्योंकि माइनर है तो माइनर का एक ही पेपर रहेगा। MIC पेपर जो है वो एक ही रहेगा फिजिक्स का, वो रहेगा थर्मल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, वही आपका रहेगा। और टॉपिक के बात करें तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो सजेस्टेड बुक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लिए। इसमें देखिए आप लोगों को क्या करना है, ये जो पूरा बुक दिख रहा है ना, इस पूरे बुक में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये वाला बुक डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप इसको जो है वो टेक्स्ट बुक के रूप में रखिए। इसको डाउनलोड करने से अच्छा है इसको खरीद लीजिए, क्योंकि ये बुक जो है वो आपको हमेशा काम आएगा। BSc हो, MSc हो, चाहे कुछ भी आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स से रिलेटेड या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, तो ये जो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है DJ ग्रिफिथ का, ये बुक ऑल वर्ल्ड में चलता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनली रिकमेंडेड बुक है DJ ग्रिफिथ। और इसका लैंग्वेज इतना आसान लैंग्वेज है और हर एक लाइन में आपको हर एक लाइन में कॉन्सेप्ट दिखेगा। तो ये बुक जो है वो ये बुक जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड लिंक भी आपको दिया गया है, लेकिन उससे अच्छा होगा कि आप जो है वो इसको क्या कर लीजिए, खरीद लीजिए दुकान से या ऑनलाइन मंगा लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। तो ये बुक हम लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद और एक बुक है उसको भी फॉलो करेंगे, तो वो आपको बता दिया जाएगा। चाहे आप एस चंद का बुक ले सकते हैं, आर्मोरिगेशन का, कोई भी आप एक बुक ले लीजिए। वासुदेव घोष का इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है शायद उसका बुक का नाम, तो वासुदेव घोष वाला जो है वो ले सकते हैं। या फिर आप ये बुक तो ले ही लीजिएगा, कुछ लीजिए या नहीं लीजिए, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला जो बुक है DJ ग्रिफिथ का, ये तो आप ले ही लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसी को फॉलो करने वाले हैं। और या फिर जो एस चंद का SN पब्लिकेशन का कोई बुक आता है तो उसको भी फॉलो करेंगे, कि एस चंद में जो है वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहता है, इंडियन राइटर रहता है, तो वो आपको पढ़ने में आसान लगता है शुरुआत में। धीरे धीरे आप लेवल बढ़ा सकते हैं, फॉरेन राइटर का बुक खरीद सकते हैं, ये सारा चीज़। BSc प्रैक्टिकल का बुक आता है वो भी आप ले सकते हैं, जो आपको मिले। CL अरोरा का, एस चंद पब्लिकेशन का बहुत सारा बुक जो है वो आता है मार्केट में, कोई भी आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने बुक का नाम दिया हुआ है, इसमें से आपको क्या करना है, ये बुक ले लीजिए, चाहे ये बुक ले लीजिए। अगर कोई नहीं लेना है तो ये तो ले ही लीजिए, ठीक है, सेकेंड वाला। उसके बाद फॉरेन राइटर का देखना है तो ये लिख सकते हैं, ये ले सकते हैं कीप का। उसके बाद S महाजन वाला जो है ये भी आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंडियन राइटर है, फिर जो है वो पब्लिकेशन अच्छा है, ये बुक अच्छा है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। एस चंद का बुक लेना चाहे तो एस चंद में सिंपल लैंग्वेज होता है, तो उस हिसाब से नोट्स के हिसाब से एस चंद बुक लीजिएगा तो उसमें जो है वो नोट्स के हिसाब से सारा कुछ मिल जाता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। या फिर जो BSc फिजिक्स डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 के लिए ऐसे टाइप का एक बुक आता है एस चंद पब्लिकेशन का, उसमें भी ले सकते हैं। जहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक दिखे उस बुक को खरीद लीजिए। तो हम लोग फॉलो करेंगे किसको, इसको, ठीक है। तो थर्मल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के लिए बता दिया गया। ब्रिजलाल एस चंद पब्लिकेशन का वो हो गया, ब्रिजलाल का थर्मोडायनेमिक्स, या फिर आप लोगों का गर्ग बंसल एंड घोष, यही दोनों बुक रहेगा और कोई बुक नहीं रहेगा अलग से। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो DJ ग्रिफिथ का इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और एक बुक जो है वो बोलना भूल गए कि ये जो HC वर्मा सर का नया बुक आया है, HC वर्मा सर का नया बुक आया है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसका भी PDF है, वो भी आपको मिल जाएगा। कमेंट कीजिएगा, अगर लिंक आपको जो दिया गया है उसमें अगर नहीं मिलता है तो आप ईमेल कर दीजिएगा, ईमेल पे आपको सेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे आपको सेंड नहीं किया जा सकता। या फिर आप ग्रुप में बता दीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये हो गया हम लोगों का क्या जो है वो
मेजर फिजिक्स का सिलेबस आप लोग का ये हो चुका है। बुक हम लोग कौन सा फॉलो करने वाला है या फिर आपको कौन सा लेना है ये आपको बता दिया गया है। बाकी जो है वो अगर आप टेक्स्ट बुक लेना चाहते हैं टेक्स्ट बुक ले लीजिए, और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ ही डाउनलोड करने का कोशिश कीजिए। लिंक आपको दिया गया है। कोई भी पीडीएफ नहीं मिलता है तो वो आप जाके क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे अलग जगह सर्च मार सकते हैं या फिर कमेंट कर दीजिएगा, हमारे पास लिंक अवेलेबल होता है तो आपको बता दिया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं माइनर फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर। माइनर फिजिक्स का क्या सिलेबस है और उनको अपने सिलेबस के हिसाब से कौन सा बुक फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको सेमेस्टर 3 का MIC फिजिक्स का सिलेबस दिखाई दे रहा होगा। सेमेस्टर 3 का माइनर फिजिक्स का सिलेबस, जिसमें आप लोगों का सिर्फ दिया हुआ है थर्मल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। एक ही पेपर है आपका, क्रेडिट 3 है। 3 क्रेडिट का, 3 फुल क्रेडिट का ये पेपर इस पेपर का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न जैसे था वैसे ही रहेगा। एग्ज़ाम का कोई पैटर्न चेंज नहीं होगा। इंटरनल जैसे होता था वैसे ही होगा, एक्सटर्नल जैसे होता था वैसे ही होगा। टॉपिक के बारे में बात करें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है। इसके अंदर जो है टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद रियल गैसेज है, 0th लॉ और फर्स्ट लॉ है। उसके बाद आपका सेकेंड लॉ है। इतना ही टॉपिक है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। फिर भी टॉपिक माइनर के हिसाब से बहुत बढ़िया टॉपिक है और बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। इसमें ज़्यादा कुछ क्या करना पड़ता है आपको, बस ज़्यादातर थ्योरी होता है इसमें, और डिराइवेशन जो होता है वो बहुत आसान डिराइवेशन सब होता है। तो इसको जो है वो इस टॉपिक के हिसाब से आपको कंप्लीट करवाया जाएगा धीरे धीरे। हो सकता है कुछ वीडियोस आने में देरी हो, लेकिन धीरे धीरे आपको जो है वो सारा, पहले थर्मोडायनेमिक्स ही स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया जाएगा। तो पहला पेपर जो है वो दोनों में कॉमन है, इसीलिए पहले पेपर को ही करवाया जाएगा। MIC फिजिक्स और MJC फिजिक्स दोनों का कवर हो जाएगा। और अपने सिलेबस के हिसाब से आप टॉपिक का वीडियोज़ देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स का PDF तो आपको दे ही दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में। इसके लिए अगर आपको बुक लेना होगा तो आप कौन सा बुक ले सकते हैं, आपको सिर्फ ब्रिजलाल का थर्मोडायनेमिक्स ले लेना है। ब्रिजलाल का थर्मोडायनेमिक्स ले लेना है, एसचंद पब्लिकेशन का। ऑनलाइन सर्च कीजिएगा आपको दिख जाएगा, या ऑफलाइन कहीं पे आपको सस्ता मिलता है तो वहाँ पे जाके ले लीजिएगा। अगर आप इधर उधर रहते हैं, कहीं पे बुक सस्ता मिलता है आपको तो वहाँ से ले सकते हैं। ऑनलाइन से ज़्यादा डिस्काउंट देता है, जहाँ से आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है वहाँ से आप ले लीजिएगा ब्रिजलाल का थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। या फिर जैसे कहा गया कि आप ये भी ले सकते हैं, गर्ग बंसल एंड घोष, ये भी ले सकते हैं। तो देखिए ब्रिजलाल का थर्मोडायनेमिक्स लीजिएगा तो उसमें बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, और अगर आप इधर मतलब लोकल में कहीं कोचिंग करने जाते हैं तो वो उन्हीं बुक से आपको लिखाते हैं। ब्रिजलाल का थर्मोडायनेमिक्स जो है तो उसी का नोट्स आपको जो है वो लोकल कोचिंग में लिखाया जाता है, तो उसको आप ले लीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। या फिर आप इसको भी ले सकते हैं, गर्ग बंसल एंड घोष, इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, उसमें जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही है आपका सेमेस्टर 4 का, ये है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो MIC फिजिक्स है, उनको सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। उनको सेमेस्टर 3 में सिर्फ एक ही पेपर, एक ही सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है आपका थर्मल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। थ्योरेटिकल है यहाँ पे, और ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस, ठीक है। तो ये सिलेबस आपको ग्रुप में भेज दिया गया है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये सिलेबस है, और इसके हिसाब से नोट्स या वीडियोस जो है वो जल्दी आना शुरू होगा। कोशिश किया जाएगा पहले जो है वो थर्मल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि दोनों MIC फिजिक्स और MJC फिजिक्स वाले का कम से कम एक पेपर आप लोग का कंप्लीट हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।